जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय और जो पदाधिकारी या कर्मी उसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी कुछ प्रखंड प्रमुख जी ने हमको बताया है, उसको हम देखेंगे और उसमें अविलंब हम लोग सुधार करेंगे। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है पदाधिकारी या कर्मी का, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनुशासित ढंग से उनकी उपस्थिति उनका कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग को उम्मीद है कि जानते हैं कि दाल का कटोरा के रूप में विख्यात हमारा टाल है, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये स्थानीय लोग ही बता सकते हैं। और वो हम लोग गुजारिश करेंगे हमारे बीच में हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय समस्याओं को रखें जो सामूहिक रूप से मुकामों का कल्याण कर सकता है, पंचायत का कल्याण कर सकता है। मैं आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में मंचासीन हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीसी सर, हमारे एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर साहब, मंचासीन हमारे प्रमुख साहब और स्थानीय मुखिया जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं सब स्वागत करता हूं जिला से आए हुए सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों का, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों का, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का, पंचायत पर में पदस्थापित विभिन्न पदाधिकारियों का तथा मंत्री हमारे स्कूल है जिसका नाम है आदर्श मतलब एक ही विद्यालय सरकारी मान्यता प्राप्त है। वहां पर आने से हमारे जीतने से पहले कोई स्कूल की हालत अगर अभी आपको मौका मिले तो 2 मिनट के लिए चारों ओर पानी से डूबा रहता है, चारों ओर पानी से डूबा है, बिल्डिंग अधूरा है। किसी दिन भी 100 बच्चे आप तालीम ले हैं, किसी दिन बिल्डिंग गिर जाएगी। मैंने इसकी जानकारी के पाकर साफ कर दिया है। यहाँ की शिक्षा पदाधिकारी नेहरू सिंह आकर साहब बोला, बहुत सही बात बोला उन्होंने सर कि वो किसी का सुनती नहीं है। ये बात एकदम 100% सच क्योंकि आज शिक्षा पे इस बात ने बहुत अच्छा दिया, ध्यान दिया। एक बात साहब ने जो योजना चलाया के माध्यम से अपना यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बना है, उस ट्रॉमा सेंटर में एक भी डॉक्टर नहीं होने के कारण आज ताला लगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों, उपस्थित प्रखंड के और अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय पंचायत के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, ये जो पूरा कार्यक्रम है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिला स्तर के सभी सीनियर ऑफिसर्स अपने अपने विभाग के जो प्रमुख हैं जिला स्तर पर वो जाते हैं और जनता के बीच जाकर सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है कि जो समस्याएं हैं आपकी सामूहिक समस्याएं जो हैं, ज़्यादातर हम लोग व्यक्तिगत समस्याओं पर ही इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपकी जो सामूहिक समस्याएं हैं उन सामूहिक समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस विषय पर भी आपसे जानकारी प्राप्त की जाए और उस जानकारी को सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए नई नीतियों का, नई योजनाओं का भी निर्माण किया जा सके। इस संबंध में 2 प्रमुख योजनाएं जो पुलिस विभाग से संबंधित हैं और सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई हैं, उनके विषय में आप सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, आपात अनुक्रिया जो प्रणाली RSS की स्थापना की गई है सरकार द्वारा। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 20 मिनट के अंदर जब भी जनता को कोई समस्या हो तो 20 मिनट के अंदर पुलिस जो है वो प्रथम रिस्पॉन्डर के रूप में घटना स्थल पर पहुंचे और जनता की मदद करे। इसके लिए पूरे पटना
जिले में जो है 112 के वाहन दिए गए हैं और उन पर पुलिस कर्मियों का पदस्थापन किया गया है। यहाँ आने से पहले जो इस प्रखंड में जो 112 के वाहन प्रतिनिधित्व है, उनका जो एवरेज समय है रिस्पांस का, जब भी शिकायत मिलती है और जब शिकायत ट्रांसफर होती है कंट्रोल रूम से, तो 15 मिनट में जो है अभी तक पिछले 8 महीने में 15 मिनट में जो वाहन प्रतिनिधित्व है उन वाहन द्वारा पहुँच कर और जनता की मदद की गई है। लेकिन इस संबंध में एक और चीज़ जो आपके समझ में रखना चाहूँगा कि जो कुल शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों की संख्या काफ़ी कम है। तो हमारा आपसे अनुरोध होगा कि जब भी आपको किसी भी प्रकार की पुलिस की या किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है तो निश्चित रूप से 112 नंबर पर डायल कर सूचित करें और 15 मिनट के अंदर और हम समय को और कम कर, बल्कि मराठी में जो 112 का वाहन उपलब्ध है मराठी थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसका जो रिस्पांस टाइम है वो 8 मिनट की है। तो हमारा ये अनुरोध होगा कि आप लोग और अधिक से अधिक शिकायतें जो है जो भी आपको मिलती हैं, कई बार आप थाना अध्यक्ष को सूचित करते हैं या सीनियर ऑफिसर को सूचित करते हैं और समय पर वो शिकायत जो है नहीं पहुंच पाती है, तो भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो और आपको तत्काल पुलिस की जरूरत है, जरूरी है कि आपको ही आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको लगता है कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मारपीट हो गया, कहीं किसी प्रकार की ऐसी समस्या हो गई जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता आपको लगता है तो निश्चित रूप से 112 नंबर पर डायल करें और पुलिस 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी या आवश्यक होने पर दूसरे विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से जो 112 की प्रणाली शुरू की गई है उसका अधिकतम इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। इसी तरह से सभी थानों में हम लोगों ने महिला हेल्प सरकार की योजना की, सरकार के निर्देश में सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों की पदस्थापना की गई और महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में भी और हम लोग जितने कार्यक्रमों में जा रहे हैं महिलाओं की जो है बहुत अच्छी भागीदारी हो रही है। तो सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं का रोल रहा है, स्थानीय जो निकाय है उनमें महिला जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में, पुलिस विभाग में अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। हम लोग की जो संख्या बढ़ी है, इस संख्या का लाभ जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी थानों में हम लोगों ने जो है महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है। आगे से जब भी हमारे बीच जो महिलाएं हैं माताएं बहनें और बच्चे में आप जाती हैं और आपको लगता है कि आपको पुलिस कर्मी से बात करने में संकोच है या किसी भी कारण से आप पुलिस कर्मी से बात नहीं करना चाहते हैं तो महिला हेल्प डेस्क जो महिला पुलिस कर्मी पदस्थापित है उनसे अपनी बात करिए, उनको बोलिए कि आपकी बात सुनेंगी और आपकी बात का जो समुचित समाधान होगा वो समाधान करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये जो दो विशेष योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चालित है, खासकर पुलिस विभाग से संबंधित है, 112 की और दूसरा महिला हेल्प डेस्क की। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका और अधिक उपयोग करें और अगर पुलिस विभाग से संबंधित आपको लगता है कि विभाग की क्रिया प्रणाली में और सुधार के लिए काफी सुधार है तो निश्चित रूप से सुझाव हम लोग के सामने आप रखेंगे और हम लोग बात सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि आपके सुझावों को अमल में लाया जाए और आने वाले समय में पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जाए। इसी अनुरोध के साथ और इसी बात के साथ आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा सिंह मोकामा प्रखंड के माननीय प्रमुख महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, समिति के सदस्यगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी माननीय मुखियागण और इस औंटा पंचायत की मंचा सिंह माननीय मुखिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण जो जिले से आए हैं, विभिन्न विभागों के, अनुमंडल से और प्रखंड के भी सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मोकामा प्रखंड और औंटा पंचायत के से आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी मित्रगण, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंवाद है। इसमें हम लोग सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं।
कुछ योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ में कम जानकारी होगी। हम लोग चाहते हैं कि सभी योजनाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रहे, क्योंकि जानकारी ही आपकी ताकत है। आप जब जानेंगे तभी उसकी मांग करेंगे, वो आपका अधिकार है। सरकार ने जो योजनाएं चलाया है उसका लाभ आप सभी लोगों को मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। और दूसरा उद्देश्य इसका है कि आपसे हम लोग रूबरू होकर के कुछ फीडबैक प्राप्त करें कि जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पर उसमें कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ और सुधार की आवश्यकता है, ये भी हम लोग आप लोगों से बातचीत करके प्राप्त करें। हम लोग लगभग 50 की संख्या में योजनाएं हैं, 50 से अधिक संख्या में योजनाएं हैं जिनके बारे में विभिन्न माध्यमों से आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तो पंफलेट का वितरण किया गया है, दूसरा कुछ विभिन्न पदाधिकारीगण अपने अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिए हैं। वीडियो के माध्यम से भी कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है, और जो बचे हुए विभाग की कुछ योजनाएं थी उसके बारे में उप विकास आयुक्त महोदय ने आपको विस्तार से अभी बताया है। इस प्रकार से अधिक आप जानकारी प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और कोई कमी कहीं है उसको खुल करके बताएं, उसमें हम लोग निश्चित रूप से सुधार करेंगे ताकि और उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके और आपको उसका बेहतर लाभ मिल सके। विकास हम लोग जानते हैं कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आज कुछ प्राथमिकता होती है, कुछ वर्षों के बाद दूसरी होती है। एक जमाने में हम लोग देखते थे कि सड़क और बिजली की कितनी असुविधा थी, कठिनाई थी, लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने देखा है कि सड़क ओवरऑल ठीक है, मोटा मोटी अच्छी स्थिति में है। बिजली भी हम लोग देख रहे हैं, घर घर बिजली पहुंच गई है और पर्याप्त समय तक बिजली रह भी रही है। शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे कहीं कहीं बिजली रह रही है। कृषि के लिए अलग से कृषि फीडर बनाया जा रहा है, उसका कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें निर्बाध गति से 8 घंटे बिजली उपलब्ध रहे सिंचाई के लिए। ये प्रयास हो रहा है। और जब हम लोग देखते हैं कि मानसून गैप होता है तो उसमें इसको बढ़ा दिया जाता है, 12 घंटे 16 घंटे भी करने का प्रयास किया जाता है। जबकि शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा कि बिजली 1 से 2 घंटे रहती थी, वो भी सभी घरों में नहीं थी, कुछ ही घरों में थी, और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ जगह तो ठीक थी, जहाँ ट्रांसफार्मर रहता था, नजदीक के लोग रहते थे, वहाँ अच्छा वोल्टेज रहता था। जहाँ दूर के लोग रहते थे, वोल्टेज की भी समस्या होती थी। ये सभी जगह थी, कोई ऐसा नहीं है मोकामा या बिहार में ही, पूरे देश की स्थिति यही थी। हम लोग भी देखे थे, हम लोगों का भी यही कहानी थी। और वोल्टेज भी उसका बहुत खराब रहता था, बस बल्ब किसी तरह जलता था, ये हम लोग देखते थे। लेकिन आज की डेट में न केवल घर घर बिजली पहुंची है, बल्कि वोल्टेज की समस्या का मोटा मोटी समाधान हो गया है, अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध है। तो ये विकास है, निरंतर होता रहता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाकी पुल पुलिया, इसका निर्माण हम लोगों ने देखा, अन्य जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनका देखा। भवन निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। अभी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बिल्डिंग बन करके लगभग तैयार है और वो हैंडओवर होना है हम लोगों को। पशु अस्पताल यहाँ नहीं था, उसकी मांग की गई थी मोकामा के लोगों के द्वारा मराठी में बनाने के लिए, वो भी स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी ही उसको भी हम लोग जो है निर्माण कार्य पूरा करा करके उसको भी फंक्शनल कर देंगे। सड़क का निर्माण आप देख ही रहे हैं, आपके आसपास से जो चौड़ीकरण हो रहा है समय के साथ। पहले हम लोग देखते थे राशन कार्ड बनवाना एक बड़ा इशू होता था, बड़ा मामला होता था, कैसे बनेगा। जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना भी एक बड़ी समस्या होती थी। कर्मचारी या पंचायत सचिव से मिलना बड़ी समस्या होती थी, रसीद कटवाने के लिए, पेंशन के लिए। पेंशन स्वीकृत कराना भी बहुत बड़ा काम होता था, लेकिन सभी का सरलीकरण किया गया है। आज के डेट में आसानी से लोक सेवाओं का अधिकार जो कानून लागू हुआ है उसके माध्यम से आपका राशन कार्ड, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि बन सकता है। कर्मचारियों की और पंचायत सचिव की भारी कमी थी, जिसके कारण 3-3, 4-4 पंचायत के प्रभार में कर्मी रहते थे और उनसे भेंट होना मुश्किल होता था। और उनकी भी बहाली बड़ी संख्या में हुई है।
और उनको पदस्थापित किया गया है और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कुछ और रिक्तियां रह गई हैं उन पर भी बहाली के लिए मांग की गई है, वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो लोग भी आएंगे, आदमी रहेंगे तो जरूर काम करेंगे, नहीं रहने पर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं। तो बहुत बड़ी यात्रा हम सभी लोगों ने तय किया है। विकास की गति निरंतर चल रही है और हम लोग अवगत हैं कि कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, उसको भी हम लोग निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत हैं। अभी भी हम लोग देख रहे हैं विद्यालयों में बच्चों की नामांकन और उनकी संख्या बढ़ी है। बहुत बड़ी संख्या में योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, साइकिल के लिए राशि, इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मध्याह्न भोजन आप सभी लोग अवगत हैं। और पहले जब परीक्षाएं होती थी तो उसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम रहती थी, लेकिन आज के डेट में हम लोग देखते हैं, आज के हाल के वर्षों में तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर रहती है और कई बार हम लोग देखते हैं कि लड़कियों की संख्या ज्यादा रहती है लड़कों से। तो ये हम लोग मानते हैं कि जो विकास प्रक्रिया चल रही है उसका परिणाम है और जो बच्चियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका परिणाम है कि बच्चियों की संख्या बढ़ी है। हम लोगों को अभी कुछ समस्याएं हैं, जैसे उसके लिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभी आप देखते होंगे कि 1,75,000 शिक्षकों के लिए परीक्षा हो चुकी है, उसका परिणाम आने वाला है और बाकी फिर से लगभग 75,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा होने जा रही, विज्ञापन निकलने जा रहा है। इस कमी को भी दूर किया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जा सके। पंचायत सरकार विभिन्न पंचायतों में बन रहे हैं, वहाँ हम लोगों को जो पता है समस्या जो आ रही है कि पंचायत स्तरीय कर्मी पूरा समय वहां पर नहीं रह रहे हैं, उसका भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और वहां भी लोक सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्देश प्राप्त है। वहां भी लोक सेवा केंद्र फंक्शनल हो और वहां सभी कर्मी पंचायत के बैठे और आम लोगों की जो काम है, जो सेवाएं हैं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें, उसको प्रदान करें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक अनुरोध और होगा कि विकास के साथ और कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ साथ सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाया था। आप लोग अवगत होंगे कि बहुत विशेष अभियान चलाया गया शराबबंदी के लिए। इसमें हम सभी लोगों को एक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। शराब से कितना नुकसान होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। वो विवेक का हरण कर लेता है शराब, आप जानते हैं, बुद्धि और विवेक को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। और मानव और पशु में जो अंतर है वो एक बुद्धि और विवेक का ही अंतर है। बुद्धि और विवेक माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो आदमी भी पशु के समान हो जाता है, उसकी हरकत भी पशु के समान हो जाती है। तो जो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है उसी को जो भ्रष्ट और नष्ट कर देता हो, उसके बारे में और क्या बुराइयां हैं कहने की बताने की जरूरत नहीं है। तो शराबबंदी का निरंतर आप सभी लोगों को अनुसरण करते रहना है, क्योंकि वो जन सहयोग से ही उसका प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। कहीं पर आपको लगता है कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी जानकारी जरूर उपलब्ध कराएं हम लोगों को, प्रशासन को, पुलिस को, उत्पाद विभाग को। और उसके लिए कॉल सेंटर भी बना है, वहां भी फोन करके निःशुल्क है, आप सूचना दे सकते हैं जिस पर कार्रवाई होगी। दूसरा जो अभियान था हम लोगों का बाल विवाह के विरोध में और दहेज प्रथा के विरोध में। बाल विवाह ये कितने दुष्परिणाम हैं इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाने से उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा, भविष्य के कैरियर सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तरह से उनके जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हम लोगों को बच्चियों को विशेष रूप से पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, पढ़ाना है अच्छे से, और बाल विवाह नहीं होने देना है। और कहीं अगर हम लोगों के आसपास बाल विवाह होता है तो उसका पुरजोर विरोध करना है। अनुमंडल पदाधिकारी बाल विवाह निषेध के लिए नोडल पदाधिकारी होते हैं। सभी थाने में भी इस प्रकार के पदाधिकारी नामित रहते हैं। आप सूचना दे सकते हैं, आपके मुखिया जी भी उसमें एक नोडल पदाधिकारी पंचायत स्तर पर होते हैं। कहीं पर भी बाल विवाह होता है उसका विरोध करना है और उसकी सूचना देना है। दंडनीय अपराध है, उसको रोका जाएगा ताकि लड़के की तरह लड़कियां भी पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और अपना कैरियर बना सकें।
तो ये हम लोगों को प्रयास करना है। तीसरा जो अभियान चला था दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज प्रथा किसी भी तरह से उचित नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। बेटा बेटी सब समान है, और अगर हम लोग कोई लड़के वाले लोग दहेज मांगते हैं, एक तरह से उस लड़की का, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो गरिमा है, उसके विरुद्ध है, उसका जो अस्तित्व है उसके विरुद्ध है। इस सामाजिक बुराई को हम लोगों को समाप्त करना है, और बिना दहेज के जो आदर्श विवाह होता है उस प्रकार से दोनों परिवार मिलकर के शादी विवाह करें, उसको हम लोग सपोर्ट करें। इस प्रकार का जो सामाजिक अभियान है उस पर भी हम लोगों को नजर बनाए रखनी है। विकास कार्यक्रम है उसका भी अनुश्रवण करना है, जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करके जो भी पात्र लोग हैं उनको जरूर लाभ मिले, वो स्वयं मांग करें, या आपके आसपास कोई है अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको भी थोड़ा सहयोग करके सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान कराएं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और हम लोगों का यही आग्रह है। योजनाएं बहुत हैं, आप देखेंगे कि सरकार की योजनाएं जन्म से लेकर के, जन्म से शुरू हो जाती हैं और मृत्यु तक के लिए योजनाएं हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जैसा डीडीसी साहब ने बताया, जननी बाल सुरक्षा योजना में 1400 रुपया दिया जाता है परिवार को, माँ को निःशुल्क प्रसव होता है। फिर उसका जो आगे ग्रोथ होती है उसमें आधार पंजीकरण होता है, उस पर राशि दी जाती है। टीकाकरण, संपूर्ण टीकाकरण हो गया उस पर, फिर आंगनबाड़ी केंद्र में जाने पर, फिर विद्यालय में जाने पर छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल की राशि। पास होता है इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसमें भी मेधावृत्ति दी जाती है 10,000, 15,000, 25,000 रुपए। और फिर उसके बाद विवाह के लिए भी प्रोत्साहन राशि है, कन्या विवाह योजना में 5,000 रुपए। अंतर जातीय विवाह अगर कोई करता है उसमें भी 1 लाख रुपए का राशि देने का प्रावधान है, और उसको भी हम लोग जिला स्तर से क्रियान्वयन कर रहे हैं और दे रहे हैं। फिर वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं अंत में अगर निधन होता है तो कबीर अंत्येष्टि के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए सहायता देने का 3,000 रुपए प्रावधान है, जो पंचायत स्तर से ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार से योजनाएं बहुत हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए योजनाएं हैं, लेकिन उनका लाभ सभी को मिले ये बड़ी बात है। उसमें हम सभी लोग सहयोग करें, जानकारी प्राप्त करें। विशेषकर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग पथ प्रदर्शक हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो आपके क्षेत्र के जो लोग, जो लाभुक हैं, जो पात्र हैं, उनको जरूर उन योजनाओं का लाभ मिले, ये आप सभी लोग सुनिश्चित कराएं। और जानकारी बढ़ेगी, आप मांग करेंगे तो हम लोगों को उम्मीद है निश्चित रूप से आपको वो लाभ मिलेगा। और जो पदाधिकारी या कर्मी उसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी कुछ प्रखंड प्रमुख जी ने हमको बताया है, उसको हम देखेंगे और उसमें अविलंब हम लोग सुधार करेंगे। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है पदाधिकारी या कर्मी का, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा अनुशासित ढंग से उनकी उपस्थिति, उनका कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद इसका लाभ आपको भी और अन्य लोगों को भी जरूर मिलेगा। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। योजनाएं की जा रही हैं, लगभग 44 से अधिक विभागों की 100 से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन सतत रूप से किया जा रहा है। उसके बारे में जानना, समझना और सुझाव प्राप्त करना। सभी तरह के योजनाओं का डेटा आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, परंतु मैं आप ही के बीच यहां पर उपस्थित 1 या 2 लाभुकों की जीवनी से बताना चाहूंगा कि उनके जीवन में विगत 10 से 15 वर्षों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जन कल्याणकारी योजनाओं से अभूतपूर्व बदलाव एवं विकास आया है। जब शादीशुदा महिला अपने परिवार में आई और उन्होंने अंतर जातीय विवाह किया तो 1 लाख रुपए का साध्वी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया अंतर जातीय प्रोत्साहन, विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत। उसके बाद जब वो गर्भवती हुई, सरकारी अस्पताल में नियमित रूप से उनका देखरेख किया गया, कंसल्टेशन किया गया, डॉक्टर्स उपस्थित थे। और उसके बाद प्रसव के बाद जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपए की राशि उन्हें प्रदान हुई। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े,
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका के जन्म पे उनको 2000 रुपए की राशि उपलब्ध हुई। 1 साल जब उस बालिका ने अपना उम्र पूरा किया तो 1000 रुपए और उपलब्ध की, और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से जब उनका संपूर्ण टीकाकरण हुआ तो 2 साल के उम्र में उन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 2000 रुपए की राशि और मिली। सरकार, शिक्षा विभाग एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोशाक योजना, बालक बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उन्हें विभिन्न चरणों में 1200-1800 रुपए छात्रवृत्ति माध्यम से, पोशाक योजना अंतर्गत, साइकिल योजना अंतर्गत 3000 रुपए और इंटरमीडिएट पास करने के उपरांत 10,000 और कॉलेज में 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि जीविका ग्राम संगठन के माध्यम से व्यवसायिक एवं सामाजिक पहलुओं को समझने और सशक्त होने का एक माध्यम है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया एक दुकान चलाने के लिए जीविका के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और आज प्रति माह 15 से 20,000 रुपए के सेल से 1 वर्ष में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें आवास योजना अंतर्गत 1,20,000 रुपए प्राप्त हुआ, शौचालय या इज्जत घर हेतु 12,000 रुपए प्राप्त हुआ, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, 19,200 लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत और 4,757 लाभुकों को इस पूरे प्रखंड अंतर्गत आवास योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ। उनके परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड बना, जिससे चावल और गेहूं नियमित रूप से उन्हें मिलता है। इस प्रखंड अंतर्गत 33,000 लोगों का राशन कार्ड निर्गत है। अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरे बच्चे ने उस व्यवसाय को जोड़ने के लिए और रोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 6 चक्का वाहन क्रय किया, जिसमें उन्हें 50% अनुदान प्राप्त हुआ, और आज वह अपना रोजगार कर रहे हैं और अपने भाई को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है कपड़ों का, और उसका जो उत्पादन होता है उसको बेचने में भी सहायता कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में एक से दूसरे क्षेत्र में परिवहन कर पंचायत के पनिया निकास बीमारी अरे पपुआ